ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन को आप क्या बोलोगे? प्लाजो बोलोगे, स्कर्ट बोलोगे, या कुछ और बोलने वाले हो? खैर जो भी हो, आप जो भी बोले, लेकिन ये मल्टीपर्पस है। यानी जैसे कि आप इसे नाइट फिट में भी पहन सकते हैं, प्लाजो के रूप में भी पहन सकते हैं, स्कर्ट के भी रूप में पहन सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल गर्मी के दिनों के लिए भी पहन सकते हैं। ये काफी लाजवाब है, और जितना इसे आपको पहनने में आसान लग रहा है, उतना ही बनाने में भी आसान है। उसको बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, जो ये हमारा डुपियन कपड़ा है, प्रिंटेड। आप अगर रियोन लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। अगर 34 की ऊपर की लंबाई चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको 60 पन्ना वाले यानी 60 पन्ना वाले कपड़ा लेना है। अगर 34 से नीचे की लंबाई चाहिए, तो आप इसे 44 की पन्ना के कपड़ा में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर कम से कम कपड़ा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा आप जितना यूज करना चाहे कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग। अब इसकी फॉर्मूला क्या है कटिंग का, वो भी समझाऊंगा, और इसको कटिंग कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको 2.5 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, जैसा कि मैंने इसको करके रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने साइड ऐसा घुमा के रखेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये लंबाई हमारा मापने में भी आसानी हो। ऐसा मैंने रख लिया। अब जितना भी आपकी कमर का मेजरमेंट होगा, उसका 3 भाग यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी कमर के मेजरमेंट 36 इंच है, तो उसमें 18 इंच और प्लस करना है, उतना यहाँ की राउंडिंग होनी चाहिए। ये लहंगे के जैसा ही कटिंग होगा। अगर आप सपोज कीजिए कि 40 इंच आपका कमर है, तो 40 इंच और 20 इंच और 60 इंच यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला फॉर्मूला आप समझिएगा ध्यान से, कैसे कटिंग करना है। ये जो है हमारा लंबाई वाली यानी पने वाली भाग है, तो डबल फोल्ड बराबर करने के बाद यहां से हम इसको 12 इंच लेंगे, तब जाके ये परफेक्ट हमारा आएगा। ठीक है, 12 इंच सभी साइज में आपको ले लेना है। लंबाई नीचे बढ़ेगा, आप नीचे ज्वाइंट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इधर पे क्या करना है आपको, इधर पे जैसे कि हमारा कमर इसमें 30 इंच है, तो 30 इंच के हिसाब से हमें 30 जोड़े 45 इंच चाहिए। तो 45 इंच के आधा जो होगा 46 इंच, हम इसको मान लेते हैं, तो 23 इंच। तो इसको हमें 23 इंच पे ऐसे करना है। 23 इंच जहां पे भी आएगा वहां पे हम इसको लेके चलेंगे, ऐसा करने के बाद। ठीक है, 23 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे हमने निशान लगाया है, और इसको इसी क्रम में हम निशान भी लगा देंगे। देखिए, एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बताया हूं आपको। ये हो गया। ठीक, इसमें ज्यादा विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 36 इंच के हिसाब से ए वाली भाग को भी हम माप लेंगे। 33 इंच इधर आया, तो 33 इधर भी करेंगे, जितना हमें आ जाए। अब इसी तरीके से इधर से जहां से हमारा ये राउंडिंग शुरू हो रहा है, यहां से इसको हम ऐसे ले चलेंगे, यहां निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, फिर यहाँ पे भी लेंगे, और फिर यहाँ पे भी लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है आपको पहले इसको हम इधर गोलाई दे देते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको ऐसा राउंड लेना है। देखिए, बस यही करना है, ये देखिए, और इसी तरीके से आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, तो लंबाई हमें यहाँ पे इतना बच रहा है, तो क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, यानी 36 इंच हमारा लगभग हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ाकर, यानी ऐसा करके। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसी को हम ज्वाइंट लगाएंगे इधर पे। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, पहले हम ये यहाँ का कटिंग करते हैं।
यहाँ पे आपको इसी तरीके से ज्वाइन कर देना है। ये हो गया। अब इसको बनाना कैसे है वो चीज मैं अभी समझाता हूँ। ये हो गया हमारा कटिंग। मैंने टोटल 3 मीटर कपड़ा लिया था और 3 मीटर में 2.5 मीटर का नीचे का कटिंग किया और आधा मीटर कपड़ा जो है इसको हम बेल्ट में यूज करेंगे। बेल्ट में कैसे यूज करना है तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1 इंच की बेल्ट हम तैयार करेंगे तो उसके लिए हम कटिंग करेंगे कितना, 3 इंच चौड़ा। 3 इंच चौड़ाई का 2 पट्टी कटिंग करेंगे। ये 2 पट्टी आगे का बेल्ट होगा और जो अंदर में लगाएंगे उसके लिए हमें इसमें कटिंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा औरेप कटिंग करेंगे इसको हम, थोड़ा नहीं यानी पूरा औरेप कटिंग कर देंगे, क्योंकि राउंडिंग पे बैठना चाहिए। तो इस यहाँ पे जो है हम 2 ही इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। कमर में हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करके इधर का चीप मोड़ देंगे पतला सा। ठीक है, चीप मोड़ने के बाद हम इस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे और बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट कैसे बनाना है वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट लगा दिया है। ज्वाइंट लगाने के बाद मैंने जो नीचे के चीप होता है वो भी मोड़ दिया है। ये मोड़ने के बाद पूरे अच्छे तरीके से, और फिर कमर में और ये वाली जो पट्टी कटिंग किया था वो वाला पट्टी ऐसा लगाया है। देखो ऐसा 1 इंच का है। अब इसको क्या करना है वो देखिए, ऐसा है, कच्चा है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब बेल्ट जो है मैंने बेल्ट इस तरीके की बनाया है, दोनों एक एक पूरा पूरा लंबा है, इतना बेल्ट है। और इस तरीके से पॉइंट दे दिया इधर पे और इधर पे भी, दोनों बेल्ट को। अब दोनों साइड में एक एक बेल्ट लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लेंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से, ऐसा लेंगे इसको और ऐसा करके इसको ऐसा रख देंगे। ठीक है, और इसको ऐसा रख देंगे ऐसा यहाँ पे, और फिर इसको हम ऐसा मोड़ कर ऐसा सिलाई लगा देंगे पूरे में यहाँ से वहाँ तक। तो दोनों साइड में हम इसी तरीके से लगा देंगे तो ये बेल्ट हमारा इसमें अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा हमें अटैच करके और फिर इसको फाइनल लुक पहना कर दिखाते हैं कि पहनने के बाद कैसा लुक आता है, सेम लुक आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैं अब आपको इसको पहना कर दिखाता हूँ कि कैसे इसको पहनेंगे और लुक इसका कैसा आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसको ऐसा लेना है और यहाँ पे लेना है कमर के पास, और ये यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आएगा। फिर इसको ऐसा लेना है, ऐसा, और फिर ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसा, देखिए। ठीक है, देखिए हो गया। इस तरीके से इसको पहनना है। पीछे देखना चाहते हैं तो मैं पीछे दिखा देता हूँ एक बार। देखिए कितना सुंदर और कितना आसान तरीके से बन गया है। आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। फॉल भी कितना अच्छे तरीके से आया है, फॉल में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। इसे रियोन कपड़े में बनाएंगे तो और भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर बनने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नए लोग हैं तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।